पीछे हटे, पीछे हटे। शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। शर्मा जी का स्वागत है, शर्मा जी आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, शर्मा जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई केवल पठानिया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि कांगड़ा चंबा और प्रदेश की जनता को मतदान करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना होगा। इनमें पहली बात नोटबंदी है, जिसके तहत मोदी सरकार ने अचानक नोटबंदी करके देश की जनता को लाइनों में लगा दिया था। उनके दावे के अनुसार कालाधन तो वापस नहीं आया, मगर देश के आम आदमी, गरीब, महिलाएं, मजदूर और व्यापारियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार दूसरी बात किसानों के साथ किया गया दुर्व्यवहार और अत्याचार है। उन्होंने कहा कि किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए खाइयां खोदी गई, कंटीली तारें लगाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और गोलियों तक चलाई गई थी। इसे देखकर पूरा विश्व हैरान था। साथ ही उन्होंने तीसरी बात हिमाचल में आई आपदा के समय मोदी सरकार द्वारा बरती गई बेरुखी को बताया। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में आपदा आई तो 26,000 घर बर्बाद हुए, 500 से अधिक जानें चली गई, सैकड़ों योजनाएं और परियोजनाएं बह गई। ऐसे हालात में कर्जे में फंसा होने के बावजूद कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। केंद्र के मुंह मोड़ लेने के बावजूद 4500 करोड़ का पैकेज दिया गया। जहां मकान बनाने के लिए 1.5 लाख का प्रावधान था, उसे बदलकर 7 लाख रुपए किया गया। आनंद शर्मा ने कहा कि आपदा राहत कोष से मदद का संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल की जनता के दुख दर्द के समय संवेदनहीन बनी रही। ऐसे में हिमाचल की जनता को मतदान करते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। आनंद शर्मा ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर उनके साथ विधायक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, प्रदेश प्रवक्ता संजीव गांधी, सुरजीत राणा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सोशल मीडिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय ठाकुर, पूर्व सीएमओ सुशील शर्मा, राजेंद्र बालिया, सुशील कुमार, अश्विनी चौधरी, पंकज कुमार, देशराज चौधरी, रक्षा देवी, हंसराज, साजिद खान, राजेंद्र ठाकुर, रणधीर राणा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही कांगड़ा और चंबा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को लेकर एक घोषणा पत्र जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने हिमाचल को कई संस्थान दिए और कांग्रेस के सत्ता में आने पर और कई संस्थाएं लाई जाएंगी। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए पिछली बार 2019 में जब नरेंद्र मोदी कांगड़ा आए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि अगली बार जब आएंगे तो पठानकोट जोगिंदरनगर की रेल लाइन को ब्रॉड गेज कर दिया जाएगा और ट्रेन में बैठकर चंबा रुमाल लगाकर आएंगे। उन्होंने सवाल किया कि मोदी बताएं कि कहां है उनकी ये ट्रेन और चंबा का रुमाल। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज़ादी के बाद देश के शासन को चलाने के लिए जो आम सहमति बनी थी उसे भाजपा तोड़ रही है। एक विचार को थोपने की कोशिश की जा रही है। इससे हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। 10 साल पहले 2014 में पीएम मोदी ने जो वायदे किए थे उसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा रही। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को वचन देकर बनती है, उस वचन का सम्मान करना चाहिए। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी के बारे में चर्चा किए बिना दावे करती है कि अच्छे दिन आ गए हैं। नई रिवायत बन गई है कि एक वायदा करो भूल जाओ, दोबारा दूसरा वायदा करो और भूल जाओ, तीसरी बार तीसरा वायदा करो और पिछले जो वायदे किए थे उन सबको भूल जाओ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदे किए थे उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ये हिसाब जनता मांगेगी। उनके पास इस बात का हिसाब किताब नहीं है और पिछले 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई, किसान की दोगुनी आय, हर खाते में 15 लाख रुपए समेत अन्य वायदों का क्या हुआ। आनंद शर्मा ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार 10 साल कांग्रेस के नेताओं को कोसती रही, जिन्होंने भारत का निर्माण किया, देश को मजबूत बनाया, उनका अपमान किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि मई 2014 से पहले जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सत्ता में थे तो भारत की जीडीपी 4 गुना हो गई थी। देश परमाणु और अंतरिक्ष शक्ति बन चुका था और यूपीए के शासनकाल में 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए थे। मनमोहन सरकार ने लोगों की जरूरत को पहचानते हुए रोजगार की गारंटी, खाद्य कानून गारंटी समेत कई कानून बनाए। इसी के चलते कोरोना काल में गरीब और मजदूर वर्ग को मनरेगा के तहत
रोजगार और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मुफ्त राशन मिला था। अरे स्वागत है जी, स्वागत है। शर्मा जी का